जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए साइंस के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और हमारे सेट 5 है। इसके पहले हम लोगों ने 4 सेट कंप्लीट कर लिए थे। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा इसमें से है। पहला क्वेश्चन है, जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा की मात्रा इसके ऊपर निर्भर करती है। मतलब जब धात्विक चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो चालक में उत्पादित ऊष्मा जो होती है वह किस पर निर्भर करती है? पदार्थ और मोटाई पर, पदार्थ लंबाई और मोटाई पर, पदार्थ और लंबाई पर, लंबाई और मोटाई पर। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पदार्थ, लंबाई और मोटाई पर। पदार्थ पर भी और लंबाई और मोटाई पर भी। निम्नलिखित में से जीवाणुओं, बैक्टीरिया द्वारा फैलने वाले रोगों का समूह चुनिए। मलेरिया, पोलियो, मियादी बुखार जिसको टाइफाइड भी कहते हैं, छोटी माता, तानिका शोथ जिसको मेनिनजाइटिस भी कहते हैं, और तपेदिक जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। उसके बाद अगला ऑप्शन हमारा 3rd नंबर, तपेदिक जिसको ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं, निमोनिया और मियादी बुखार जिसको टाइफाइड कहते हैं। और चौथा ऑप्शन है छोटी माता, इन्फ्लुएंजा और पोलियो। तो जीवाणुओं या फिर बैक्टीरिया के द्वारा फैलने वाले रोग इनमें से कौन कौन से हैं? तपेदिक, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया और मियादी बुखार या फिर टाइफाइड। तो यहाँ पे 3rd वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या फिर कौन से एक अच्छी विज्ञान कक्षा की ओर संकेत करता या फिर करते हैं? शिक्षार्थी स्वयं अपने प्रयोग करते हैं और अपने अवलोकनों को दर्ज करते हैं। शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशन या प्रदर्शन का अवलोकन करते हैं और उसके चरणों को लिखते हैं। शिक्षार्थी अधिक प्रश्न पूछते हैं और पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। शिक्षक शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक के साथ साथ विभिन्न संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो इसमें से कौन कौन ऑप्शन सही है? जैसे कि पहला ऑप्शन सही है, शिक्षार्थी स्वयं अपने प्रयोग करते हैं और अपने अवलोकनों को दर्ज करते हैं। शिक्षार्थी अधिक प्रश्न पूछने के लिए स्वतंत्र हैं। शिक्षक शिक्षण के लिए पाठ्य पुस्तक के साथ साथ विविध संसाधनों का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे पहला, तीसरा और चौथा ऑप्शन यहाँ पे सही दिए गए हैं। तो इसके अनुसार यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 3rd वाला, 1st, 3rd और 4th नंबर। भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान चक्रवातों से सबसे अधिक प्रभावित होगा? उदयपुर, बद्रीनाथ, पुरी, अमृतसर। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरी। निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा मुक्त अंत वाला प्रश्न है? व्याख्या कीजिए कि हम सदैव चंद्रमा का एक ही पक्ष पार्श्व क्यों देखते हैं? चंद्रमा अपनी आकृति प्रतिदिन क्यों बदलता है? मान लीजिए यदि चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता तो क्या तब भी इसकी कलाएं होती? दिन के समय उल्काएं दिखाई नहीं देती, कारण सहित समझाइए। तो यहाँ जो पहला वाला ऑप्शन है ये भी गलत हो जाएगा, दूसरा भी गलत हो जाएगा और चौथा भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चन दिए गए हैं तो इन सभी क्वेश्चन के क्या है आंसर मिल जाएंगे आपको बुक में, और आप लोग पढ़ के जो है या फिर बच्चे जो है पढ़ के इसका आंसर दे सकते हैं। लेकिन जब ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये मतलब आंसर जब होगा कि मान लीजिए यदि चंद्रमा अपना स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करता है तो क्या तब भी इसकी कलाएं होती? तो इसमें से क्या कोई भी व्यक्ति होगा तो अपने विचार, स्वयं के विचार वो प्रकट करेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जब कोई व्यक्ति अपने के स्वयं के विचार, स्वयं के जो है परिभाषा प्रकट करता है, लिखता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो होते हैं मुक्त अंत वाले प्रश्न कहलाते हैं। तो यहाँ पे तीसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। वैज्ञानिक ज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से किस कथन से आप सहमत नहीं होंगे? वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत होता है। वैज्ञानिक ज्ञान के विकास में कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता सम्मिलित होती है। वैज्ञानिक ज्ञान सामाजिक एवं सांस्कृतिक रूप से अंतःस्थापित है। वैज्ञानिक ज्ञान सिद्धांतों से निकलता है। अब इसमें पूछा गया कौन से कथन से आप सहमत नहीं होंगे? तो यहाँ जो पहला ऑप्शन है कि वैज्ञानिक ज्ञान निरपेक्ष, निश्चित और शाश्वत होता है, ये बिल्कुल ही गलत है। कभी कभी ऐसा होता है कई वैज्ञानिक जो हैं कई चीज़ें गलत बता जाते हैं। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है।
निम्नलिखित खाने योग्य पौधों पर विचार कीजिए। केला, बैंगन, भिंडी, काशी फल। इनमें से पौधों का ऐसा युगल चुनिए जिनमें 2 या 2 से अधिक खाने योग्य भाग होते हैं। तो इनमें से जो केला होता है और जो काशी फल होता है, इनमें से खाने योग्य जो है दो या 2 से अधिक भाग होते खाने योग्य किसमें किसमें, केला और काशी फल में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे 3rd नंबर ए और डी। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान सीखने का नीचे दिया गया कौन सा उद्देश्य वांछनीय उद्देश्य नहीं है। मतलब यहाँ पे पूछा गया जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है विज्ञान सीखने के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। आवश्यक प्रक्रिया कौशल अर्जित करना, प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना, वैज्ञानिक साक्षरता अर्जित करना, तार्किक सोच विकसित करना। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करना विज्ञान सीखने का कोई जो है बहुत उपयोगी स्रोत नहीं है। तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अमीबा के पाताभ किसमें सहायता करते हैं? केवल गति देने एवं भोजन पकड़ने में, केवल भोजन का आभास कराने में, केवल भोजन पकड़ने में। तो अमीबा के जो पादाब होते हैं वह सहायता करते हैं गति देने एवं भोजन पकड़ने में। चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए उपयोग किए जाने वाले पराश्रव्य ध्वनि उपकरणों के कार्य करने की आवृत्ति होती है। जो पराश्रव्य ध्वनियाँ होती हैं वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक वाली जो ध्वनियाँ होती हैं उनको पराश्रव्य ध्वनियाँ कहा जाता है। विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है? अवधारणा मानचित्र द्वारा, वर्णन अभिलेख द्वारा, पोर्टफोलियो द्वारा, सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण के द्वारा। तो विज्ञान में सीखने में कमी आ रही है अगर बच्चों के तो कौन कौन सी चीज़ उपयोग की जाएंगी? तो अवधारणा मानचित्र, वर्णन अभिलेख और पोर्टफोलियो, इन तीनों चीज़ों का यूज किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आंसर हो जाएगा 4th वाला ऑप्शन ए, बी और सी। कणों के साइज आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है? आरोही क्रम से तात्पर्य है कि छोटे पहले कण, फिर उससे बड़े, फिर उससे बड़े, मतलब छोटे से बड़े क्रम में निरूपित करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे छोटे कण होते हैं मृतिका के, फिर गाद, फिर रेत या बालू, फिर बजरी, फिर चट्टान। सबसे छोटे होंगे मृतिका के, फिर गाद के, फिर रेत के, फिर बजरी के, फिर चट्टान हो जाएंगे बड़ी बड़ी। तो यहाँ पे 3rd वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से गलत कथन पहचानिए। सभी आवर्ती गतियां वर्तुल या वृत्ताकार गतियां होती हैं। प्रकाश की गति सरल रेखीय गति है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है। सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति है। तो यहाँ पे बताना गलत कथन कौन सा है? तो सभी आवर्ती गतियाँ वृत्ताकार गतियाँ होती हैं, ये बिल्कुल गलत है। जबकि प्रकाश की गति सरल रेखीय गति सही है। पृथ्वी के अपने अक्ष पर गति आवर्ती गति है। सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति है। रेड डाटा बुक का रिकॉर्ड रखती है, रेड डाटा बुक रिकॉर्ड रखती है संकटापन्न प्रजातियों का। जो प्रजातियां विलुप्त होने वाली होती हैं उनका रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा बुक में। एनसीएफ 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा जीवन के प्रति सत्य होती है, इसका क्या अर्थ है? विज्ञान बालक को अर्थपूर्ण ढंग से व्यक्त करने में सक्षम हो, विज्ञान बालक को वैज्ञानिक ज्ञान अर्जित करने के लिए प्रक्रियाओं को सीखने लायक बनाए, विज्ञान आसान जीवन व्यतीत करने में सहायक हो, विज्ञान बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे। तो अच्छी विज्ञान शिक्षा का तात्पर्य यह है जीवन के प्रति सत्य होती है। तो एनसीएफ 2005 के अनुसार यह क्या है कि विज्ञान जो है बालक को कार्य की दुनिया में प्रवेश हेतु तैयार करे, मतलब विज्ञान जो है बच्चे को प्रैक्टिकल रूप से तैयार करे। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परीक्षक के रूप में किया जाता है? सोडियम बेंजोएट का, सोडियम बेंजोएट का। हमारे मुख में विभिन्न प्रकार के दांतों का आगे से पीछे की ओर क्रम है। तो आगे से पीछे की ओर दांतों क्रम सबसे पहले होंगे कृंतक दांत, फिर रदनक,
फिर होंगे अग्रचौवर्णक और फिर उसके बाद चौवर्णक। तो यहाँ पे पहला ये ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट दिया गया है। क्या होता है यदि इस गिलास में या एक गिलास में नीले और लाल लिटमस पत्र डाले जाते हैं? नीला लिटमस पत्र लाल हो जाता है, दोनों में कोई परिवर्तन नहीं होता है। नीला लिटमस पत्र नीला ही रहता है और लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है। यहाँ पे जहाँ इफ लिखा है तो यहाँ होगा इत्र। क्या होगा? इत्र। क्या होता है यदि इत्र गिलास में नीले और लाल लिटमस पत्र डाले जाते हैं तो नीला लिटमस पत्र क्या होता है? लाल हो जाता है। आप चाहते हैं कि कक्षा 6 के विद्यार्थी नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए नमक के पानी में विलेयता के गुण को पहचान सकें। प्रति प्रश्न उन्मुख शिक्षण के समर्थक होने के नाते आप क्या करेंगे? पहले मिश्रण को पृथक करने की विभिन्न विधियों को समझाएंगे और उसके बाद रेत और नमक के मिश्रण को पृथक करना समझाएंगे। विद्यार्थियों को रेत और नमक का मिश्रण उपलब्ध कराएंगे, उन्हें पृथक करने की विविध विधियों पर सोचने के लिए कहेंगे और उन्हें अपने विचार आजमाने में सहायता करेंगे। पहले विद्यार्थी को उन विभिन्न विधियों के बारे में परिकल्पना करने को कहेंगे जिनसे रेत और नमक को अलग किया जा सके, और तब विस्तृत स्पष्टीकरण के बाद उन्हें सही उत्तर तक ले जाएंगे। रेत और नमक के मिश्रण को लेंगे, उसका पृथक किया जाना दिखाएंगे और उसके बाद विद्यार्थियों से स्वयं पुनरावृत्ति के लिए कहेंगे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विद्यार्थी नमक और रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए नमक के पानी में विलेयता गुण को पहचान सकें। इसलिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसमें से सबसे उपयुक्त ऑप्शन हो जाएगा कि विद्यार्थियों को रेत और नमक का मिश्रण उपलब्ध कराएंगे, उन्हें पृथक करने की विविध विधियों पर सोचने के लिए कहेंगे और उन्हें अपने विचार आजमाने में सहायता करेंगे कि बच्चे किस प्रकार इसको अलग कर रहे हैं और कौन सी प्रक्रियाएं यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? सामान्यतः पुरुष की आवाज़ महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है। चिड़ियाँ उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती हैं जबकि शेर निम्न तारत्व पर दहाड़ता है। एक ढोल निम्न आवृत्ति पर कंपित होता है, इसलिए वह निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। एक सीटी की उच्च आवृत्ति है, इसलिए वह उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। अब पूछा गया कौन सा गलत कथन है? तो इसमें से फोर्थ वाला ऑप्शन गलत है। एक सीटी की उच्च आवृत्ति है, इसलिए वह उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती है। ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है यहाँ पे। जैसे कि पहला ऑप्शन है पुरुष की आवाज़ महिला की तुलना में तीक्ष्ण होती है। चिड़िया उच्च तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करती हैं जबकि शेर निम्न तारत्व पर दहाड़ता है। एक ढोल निम्न आवृत्ति पर कंपित होता है, इसलिए वह निम्न तारत्व की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा ये तीनों ही ऑप्शन सही दिए गए हैं यहाँ पे।